हेलो हमारे प्यारे ललीपॉप, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सबके प्यार और आशीर्वाद से कहीं ना कहीं हम भी बहुत अच्छे हैं। और चलिए, पढ़ाई तो करते हैं लेकिन अच्छी तरह से स्टडी करते हैं कि नहीं कर रहे हैं। करना तो पड़ेगा क्योंकि हम सबका जीवन पढ़ाई से स्टार्ट होता है और पढ़ाई भी ख़त्म होता है। तो चलिए, आज हम कुछ बात करने वाले हैं। जिसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ और चैप्टर नंबर संख्याओं की समझ। और संख्याओं की समझ में एक्सरसाइज 1.1 के बारे में आज हम कुछ अध्ययन करने वाले हैं। इसके अंदर वन शॉट का मतलब होता है कि एक ही वीडियो में 1.1 के जितने भी क्वेश्चन है ना, सभी का हल करने वाले हैं। तो आप सब बारीकी थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चनों को किस तरह से हल किया जाता है, किस लेवल से हल किया जाता है, कौन सा ट्रिक लगाया जाता है। तो आप सब हमारी इस वीडियो में बने रहिएगा। और एक बात कि अगर आप हमारे पेज पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अगर हम कोई भी वीडियो अगर बनाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए, आज क्वेश्चन की ओर चलते हैं और सवालों को बहुत अच्छी तरह से मज़ेदार तरीक़ा से हल करते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन की ओर, सवाल की ओर आ चुके हैं और सवाल को बोर्ड पर लिख चुके हैं हम। तो आज 1.1 का पहला क्वेश्चन को देखेंगे किस तरह से हल किया जाता है। चलिए, हल करने का प्रयास करते हैं। और थोड़ा यहाँ का जो ना ट्रिक है, थोड़ा उस ट्रिक को ध्यान से समझिएगा कि हम करने क्या वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्वेश्चन रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थानों को भरना है, इसका मतलब क्या कि इन जगहों पर क्या संख्याएं लिखा जाए जो कि मेरा आंसर आ जाए। तो यहाँ पर कह रहा है कि 1 लाख बराबर 10,000। क्या बोल रहा है? 1 लाख बराबर 10,000। इसका मतलब क्या कि 1 लाख बराबर कितना 10,000 होगा। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पर पूछ रहा है कि 1 लाख बराबर कितना 10,000 होगा। यहाँ पर दुबीर में कह रहा है कि 1 मिलियन बराबर कितना 100,000 होगा। 1 करोड़ बराबर कितना 10 लाख होगा। 1 करोड़ बराबर कितना मिलियन होगा और 1 मिलियन बराबर कितना लाख होगा। तो चलिए, समय को बर्बाद ना करते हुए सवाल को हम हल करते हैं। तो यहाँ पे कितना कह रहा है? 10,000। यहाँ पे देखिए शब्दों में लिखा हुआ है। तो 1 लाख बराबर कितना 10,000 होगा, यही हमसे पूछा गया है। तो 10,000 जो है लिखा हुआ है यहाँ पर शब्दों में, इसे हमें अंकों में लिख लेना है। तो अंकों में लिखना है 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 हम लिख लिए। और यहाँ पे कितना है? 1 लाख। 1 लाख इसको भी हमें लिखना है अंकों में। 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख पूछा है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख लिख लिया। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर हम 1 लाख अगर गिने तो 10,000 का कैगो नोट होगा तो कि 1 लाख पूरा जाएगा। जैसे कि अगर हम बोलें कि 100 मुझे पुराना है तो 10 का नोट कितना होगा जो कि 100 पुर जाएगा। 10 का नोट कितना हम गिनेंगे तो कि 100 पूरे। तो 10 का नोट हम 10 गो गड्डी अगर गिनेंगे, यानी कि 10 रुपया जो होता ना नोट, उसको अगर हम 10 बार गिनेंगे, यानी कि 10 का नोट होगा तो वह 100 पूरेगा। वैसे ही 10,000 जो है, ऐसा 10,000 कैगो होना चाहिए जो कि 1 लाख पूरेगा। तो हम इसके माध्यम से हल करने वाले हैं कि किस तरह से हल किया जाता है और कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे 10,000 जो है, तो यहाँ की 10,000 वाली जितनी संख्या है और इसकी 0, 1, 2, 3, 4, यानी कि 10,000 का इस 0 को गिन लेना है और गिन कर क्या करना है, इधर 1 लाख में कटा देना है। मतलब 1, 2, 3, 4 0 को कटा दिए और इधर का भी 4 0 कटाना है। 1, 2, 3, 4 0 कटा दिए, 4 0 कटा दिए। तो यहाँ पर बचा क्या? यहाँ पर बचा 10। इसका मतलब क्या हुआ
सॉरी, थोड़े से इंक खत्म हो गई इसकी। यहाँ पे क्या बचा, 10 बचा। इसका मतलब क्या कि 10 इस खाली स्थान पर आएगा, यानी कि देखो 10,000 का 10 गो गड्ढे होगा तो 1 लाख पूरेगा। बात समझ में आ रहा है? क्वेश्चन हलवा है, बस पकड़ के समेट लो। अब देखो दूसरे नंबर क्या कह रहे हैं, नंबर में 100,000 जो है कितना को गड्ढे होगा जो कि 1 मिलियन पूरेगा। और तुम सबको बता दें कि 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। 1 मिलियन बराबर 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। ठीक है, 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। तो यहाँ पर यही पूछा है कि 1 मिलियन बराबर कितने 100,000। यहाँ पे देखो 100,000 पूछा है, तो 100,000 का मतलब क्या, 1 लाख। 1 लाख 100,000 का मतलब कितना, 1 लाख। 100,000 यहाँ पे पूछा है तो 1 लाख कैसे हुआ। यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे 1,000 का अगर 100 गो गड्डी हो, सॉरी 1,000 जो है 100 गो हो तो 1 लाख पूरेगा। 1,000 का अगर हम 100 बार जब गिनेंगे 100,000 को तो क्या होगा, 100,000 पूरेगा। ठीक है, तो 100,000 अगर चाहिए मुझे तो वह 1 लाख पूरेगा। ठीक है ना, तो वही 1 लाख बराबर कितना मिलियन होगा। तो आप वही करेंगे जो ऊपर में किए थे। यहाँ पे 100,000 है, 100,000 मतलब 1 लाख, तो 1 लाख हमें पहले अंकों में लिख लेना है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख लिख लिए। अब इधर 1 मिलियन, हम जानते हैं कि 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख, तो इधर 10 लाख लिख लेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख लिख लिए। और जिस तरह से ऊपर में हम 0 कटाए थे उसी तरह से नीचे वाले में 0 कटाकर यहाँ पे लिख देंगे। 1 2 3 4 5 0 है, 1 2 3 4 5 0, 5 0 इसको और 5 0 इसका, कटा दिए। बचा क्या यहाँ पर 10, तो यहाँ पर 10 ही भराएगा। इसका मतलब क्या, 100,000 का 10 गड्ढे होगा तो वह 1 मिलियन पूरेगा, मतलब 10 लाख पूरेगा। बात समझ में आ रहा है? उम्मीद करते हैं कि आप सबको ना बहुत अच्छे तरह से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट में कह सकते हैं कि समझ में नहीं आया, तो पुनः इसे रिपीट करेंगे। अब चलिए, कितना है 10 लाख। 1 करोड़ बराबर कितना 10 लाख होगा। 1 करोड़ बराबर कितना 10 लाख होगा। तो सेम सिचुएशन जो हम ऊपर में किए, पहले में किए, दूसरे में किए, तीसरे में करेंगे। और वही सिचुएशन हमें सब में करना है, तभी यह निकलेगा। ठीक है, 10 लाख है, 10 लाख लिख लेते हैं पहले। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख ना है तो 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख हो गया। इधर करोड़ है तो करोड़ में लिख लेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। और वही 0 कटाने वाला काम, 1 2 3 4 5 6 0 इधर है, 6 0 कटा दिए। 6 0 इधर का भी गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 0 कट गिन लिए। बचा मेरा 10 यहाँ पर, यहाँ पर 10 लिखाएगा। बस समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे मिलियन है और हम पहले ही बताएं कि 1 मिलियन बराबर कितना लाख होता है, 10 लाख होता है। तो 10 लाख यहाँ पे लिखेंगे। 10 लाख, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख लिख लियो। 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। और इधर करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो चल अब 0 को कटाते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 0 इसका और 6 0 इसका कटाएंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 0 इसका, तो बचा के यहाँ पर 10, तो यहाँ पर 10 लिखाएगा। मतलब 1 मिलियन, 1 करोड़ बराबर कितने मिलियन, तो 10 मिलियन। ऐसा ऐसा 10 लाख का 10 गो गड्ढी होगा तो वह 1 करोड़ पूरेगा। बात समझ में आ रहा है? अब फिर से पूछा है कि 1 मिलियन बराबर कितने लाख। अब देखो, अब यहाँ पर बताइए किए हैं कि 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम 10 लाख। 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, 10 लाख, 10 लिख लिया यहाँ पर, इधर लाख है। तो
1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, तो 1 मिलियन ही पूछ रहा था मुझे, तो हम 10 लाख लिख लिए। अगर ऐसा नहीं तो हम फिर उस तरह से लिखेंगे, जीरो को कटाने वाला। 1 लाख लिखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इधर 1 मिलियन बराबर कितना, 10 लाख, तो 10 लाख लिखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो जीरो कटाओ, 1 2 3 4 5, 5 जीरो इसका, 5 जीरो इसका, 1 2 3 4 5 जीरो इसका। देखिए बचा क्या, 10, इसलिए यहाँ पे 10 लिखे थे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हलवा लगा होगा। हलवा तो है ही, कहते ना किसी भी चीज़ को अगर सिस्टमैटिक तरह से अगर करते हैं ना तो वह बेहद ही मज़ेदार हो जाता है और हलवे से भी हलवा हो जाता है। तो 1 नंबर आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलते हैं अब 2 नंबर की ओर। चलिए फ्रेंड्स, सवाल हमारे बोर्ड पे आ चुका है। चलते हैं सवाल नंबर 2 की ओर और देखेंगे कि सवाल नंबर 2 को किस तरह से बनाया जाए और सही तरह से हल किया जाए। तो सवाल नंबर 2 में कह रहा है कि सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। क्या कह रहा है यहाँ पर, पॉइंट नंबर है कि अल्प विराम लगाना है। क्या लगाना है, अल्प विराम। अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को क्या करना है, लिखना है। तो ABCDE नंबर में सवाल दिया हुआ है और यहाँ पर हमें शब्दों में लिखा हुआ है, अंकों में लिखना है। शब्दों में लिख कर दिया गया है, हमें किस में लिखना है, अंकों में लिखना है। तो यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है कि 73,75,307। सवाल में बोला है कि सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखना है। यहाँ पर शब्दों में दिया है, हमें संख्या लिखना है तथा उसमें क्या करना है, अल्प विराम लगाना है। अल्प विराम का मतलब होता है कोमा। अल्प विराम का मतलब होता है कोमा लगाना है उन संख्याओं में। सही स्थानों पर कहाँ पर कोमा लगेगा, नहीं लगेगा, वही लिखने बोला है। तो चलिए इसका हम हल करते हैं। बोला है 73,75,307। 307 पहले हम पीछे से लिखते हैं तो थोड़ा दिक्कत नहीं होता है। चलो पीछे से लिखने का स्टार्ट करते हैं। 307 बोला है, पहले 307 लिख लेंगे हम। 307 लिख लिए। अब पूछा क्या, 75,000। तो इधर से हम इकाई दही पढ़ते हैं ना, इकाई दही सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, अरब, खरब, देश दैट जितना भी होता है। तो 307 बोला था लास्ट में 307 लिख लिए। अब बोल रहे क्या, 75,000। तो 75,000, 75 भी लिख लेना है। 75,000 लिख लिए। अब इसके आगे पूछा है 73 लाख। 73 भी हम लिख लिए। चलो जो भी हमें सवाल में दिया गया था हम वहाँ पे लिख लिए। अब पूछ क्या रहा है, अल्प विराम लगाने के लिए। तो अल्प विराम चलिए आते हैं, लगाते हैं। थोड़ा वीडियो को बारीकी से समझिएगा और वीडियो को छोड़ के जाइएगा तो फिर समझ लीजिए। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अल्प विराम लगाने के लिए ना, तो हम जानते हैं, देखो एक होता है भारतीय संख्या पद्धति और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। पहले हम समझा देते हैं, उसके बाद कोमा लगाएंगे। भारतीय संख्या पद्धति लिख लेते हैं, भारतीय संख्या पद्धति। और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। देखिए भारतीय संख्या पद्धति में जो संख्या होता है उसमें हम पहले कोई अंक लिख लेते हैं, तब थोड़ा समझने में आसान होगा। हम अपने मन से कोई अंक लिख लिए, ठीक है, और इसमें भी कोनो अंक लिख लेते हैं अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा अनुसार हम बता रहे हैं, ना कि इसमें कहीं दिया गया है क्वेश्चन में। चलिए हम अपने मन से लिख लिए समझाने के लिए कि अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति और भारतीय संख्या पद्धति में कहाँ कॉमा लगाते हैं, कहाँ क्या लगाते हैं। तो भारतीय संख्या पद्धति में होता क्या है कि हम शुरू वाला अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी कि सैकड़ा तक जो हम 3 अंक को गिनेंगे उसके बाद हम अल्प विराम लगाएंगे। मतलब भारतीय संख्या पद्धति में क्या कहता है कि शुरू का 3 अंक
इकाई दाई सैकड़ा यानी कि सैकड़ा तक हमें 3 अंक लेना है। उसके बाद हमें क्या लगाना है, अल्पविराम लगाना है। उसके बाद जितना भी मुझे इधर संख्या मिलेगा हर 2-2 अंक के बाद कोमा लगाएंगे, 2-2 अंक के बाद कोमा लगाएंगे, 2-2 अंक के बाद, 2-2 अंक के बाद। इधर और भी संख्या होगा तो 2-2 अंक के बाद कोमा लगाते चलेंगे। यही मेरा भारतीय संख्या पद्धति हमें समझाता है कि क्या समझाता है कि कोई भी अगर अंक दिया रहे तो शुरुआत के सैकड़ा तक हम 3 अंक को गिनेंगे, बस कोमा लगा देंगे। उसके बाद 3 अंक के बाद यानी कि सैकड़ा तक गिनेंगे और कोमा लगाएंगे। उसके बाद जितना भी मुझे संख्या मिले तो हर 2-2 अंक के बाद कोमा, 2-2 अंक के बाद कोमा, 2-2 अंक के बाद कोमा, 2-2 अंक के बाद कोमा। ठीक है, यही होता है भारतीय संख्या पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में कहता है कि शुरुआत का तो हम 3 अंक गिनेंगे ही, चाहे वो भारतीय हो या अंतर्राष्ट्रीय हो, शुरुआत का तो 3 अंक हम गिनेंगे ही। 3 अंक गिन लिए मतलब इकाई दाई सैकड़ा तक हम लिख लिए, इकाई सैकड़ा तक हम कोमा मार दिए। उसके बाद अब इसमें क्या करना है, इधर जो बाकी अंक बचा तो अल्प विराम कैसे लगाना है, अल्प विराम इसमें संख्या भारतीय संख्या पद्धति में कहता है कि शुरुआत के 3 अंक उसके बाद 2-2 अंक। अब अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति क्या कहता है, शुरुआत को 3 अंक लेना ही है, उसके बाद जो संख्या बचा उसके बाद भी 3 अंक को गिनना है, उसके बाद क्या करना है, कोमा लगाना है। 3 अंक के बाद हमें कोमा लगाना है। तो यहाँ पर कोमा लगा दिए हैं। अब 3 अंक के बाद फिर कोमा लगाएंगे, 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 3 अंक के बाद फिर कोमा लगाएंगे। बात समझ में आ रहा है। भारतीय संख्या पद्धति में कह रहा है कि शुरुआत का सैकड़ा तक की कोमा लेंगे, उसके बाद फिर 2-2 अंक के बाद कोमा लगाना है। अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में क्या कहता है कि शुरुआत का 3 अंक तो लेते ही है और बाकी बाद जो संख्या बचता है उसको भी 3-3 अंक के बाद ही कोमा लगाएंगे। ये मेरा भारतीय संख्या पद्धति हुआ और ये मेरा अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति हुआ। क्लियर है। अब चलिए यहाँ पर देखिए भाई, थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो जाए तो माफ करिएगा। देखिए 73,75,302 हम यहाँ पर शब्दों में बताया था, हम अंकों में लिख लिए। और यहाँ पर अल्पविराम लगाने से पहले हम इन संख्या भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब मुझे लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो भारतीय संख्या पद्धति में यहाँ पर पूछा गया है, अगर देखो अगर यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति अगर नहीं पूछा है तो इसका मतलब क्या, यह भारतीय संख्या पद्धति में ही लिखना है। और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में पूछने के लिए हमें सवाल में पहले से दे दिया जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखना है, तब हमें अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखना है और कोमा लगाना है। अगर ऐसे नहीं बताया है तो हम उसको भारतीय संख्या पद्धति ही मानेंगे। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति नहीं बोला है तो इसको हम भारतीय संख्या पद्धति में ही कोमा लगाएंगे और कोमा लगा कर देखते हैं। अभी हम यहाँ पे क्या बताए थे कि शुरुआत का 3 अंक लेना है, शुरुआत का 3 अंक लेंगे, 3 अंक इकाई दाई सैकड़ा तक हम क्या करेंगे, कोमा लगा देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्या किए थे, 2-2 अंक के बाद कोमा लगाए थे, 2-2 अंक के बाद कोमा लगाए थे। यहाँ भी 2-2 अंक है। अगर इधर और कोई संख्या होता तो फिर इस दोनों के बाद यहाँ पे कोमा लगता, यहाँ पर फिर और कोई संख्या होता तो इसके बाद 2-2 अंक के बाद फिर कोमा लगता। यहाँ पर इतने से अंक है। बात समझ में आया? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आता होगा। चलिए अब चलते हैं बी नंबर की ओर। बी में क्या कह रहा है कि 9,05,41,9 9,05,41,। चलिए हम पीछे से लिखते हैं। पहले क्या पूछा, 41, तो 41 हम लिख लेते हैं, 41 लिख लिया। अब पूछा क्या, 5 लाख 9,05,41,। तो 41 तो लिख लिए, लिखना 5 लाख तो इकाई हम इधर से पढ़ते हैं ना, तो इधर से हम 5 लाख तक आते हैं। इकाई दाही सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 5 लाख हो गया। 5 लाख हम फिर से गिन लेते हैं, इकाई दाही सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 5 लाख हो गया। अब पूछा क्या, 9 करोड़ तो 5 लाख, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख। करोड़ पूछा है ना, तो 9 करोड़, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, तो 9 करोड़ 5,41,। चलिए हो गया। 9 करोड़ तो 9 करोड़, 5 लाख
5,41,41 हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अल्पविराम लगाएंगे। अल्पविराम कैसे लगाएंगे, जिस तरह से हम यहाँ समझे थे और इसको समझ कर यहाँ लगाए। अब जैसे यहाँ लगाए थे वैसे यहाँ लगाएंगे, हो जाएगा। अब देखो शुरुआत का 3 अंगनी सैकड़ा तक लेते हैं, इकाई दाई सैकड़ा, सैकड़ा यहाँ तक आया। उसके बाद क्या लगाएंगे, जीरो, सॉरी अल्पविराम। उसके बाद फिर 2 अंक के बाद लगाएंगे कोमा, लगा दिए। फिर 2 अंक के बाद लगाएंगे कोमा, लगा दिए। यही तो कह रहा है लगाने के लिए, लगा दिए। यहाँ पे देखो पूछ क्या रहा है, संख्याओं में लिखना है तथा अल्पविराम लगाना है। संख्याओं में देखो लिख रहे हैं, शब्दों में था, अंकों में लिख रहे हैं, अल्पविराम बोल रहा है, अल्पविराम भी लगा रहे हैं। बहुत आसान है, समझने का फेर है, समझो फिर बनो, सवाल से जुड़े रहोगे तो समझ पाओगे। नहीं तो कहता ना राम भरोसे रहोगे। चलिए अब सी नंबर को देखते हैं। सी नंबर को भी इसी तरह से हल करेंगे। सी नंबर में कह रहा है कि 7,52,21,302। पीछे से लिखते हैं, आसान होता है। 302 को पहले लिख लेंगे। 302 इस तरह से लिखा जाता है। 21,000, अब 21,000 पूछा है तो 21,000 तक हमें चलना है। पीछे से गिनो, इकाई दाई सैकड़ा, इकाई दाई सैकड़ा। 21,000 पूछा है तो 1 और 2, 21,000 हो गया। अब पूछा क्या 52 लाख, तो 52 लाख, 5, 2 और 5, मतलब कि 5 और 2, 52 लाख हो गया। उसके बाद 7 करोड़ लाख, 7, चलो 7 लिख दिए। पूरा कि नहीं पूरा, 7 करोड़, इकाई दाही सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। चलो 7 करोड़ तो पूरा गया। अब 52 लाख है, इकाई दाही सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 52 लाख भी पूरा गया। 21,000, 21,302, 302। चलो क्लियर है। अब वही अल्पविराम लगाओ इसमें। 3 अंक के बाद पहले लगाते हैं, उसके बाद 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद। यही तो है मेरा, बन गया। अब है डी नंबर। डी नंबर में क्या कह रहा है, 58 मिलियन, लो आया मिलियन वाला। अब फॉलो करेगा इसको, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति को। 58,423,000 और 202। समझते हैं अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में क्या होता है कि उसे ना मिलियन में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है, मिलियन में लिखा जाता है। और भारतीय संख्या पद्धति में कैसे लिखा जाता है, इकाई दाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, अरब, खरब, नील, पद्म, संघ, जहाँ तक जाता है महासंघ तक, वैसे लिखा जाता है। और अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में क्या लिखा जाता है, मिलियन में। किधर है, यहाँ पर 58 मिलियन। इसे हम अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति के नाम से जानते हैं, मिलियन को। 58,423,000। हम बताए ना कि इसमें अभी अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में 3 अंक के बाद क्या लगाते हैं, कोमा लगाते हैं। तो यहाँ पर है 58,423,202। इसे भी हम वैसे ही लिखेंगे। 202 पहले लिख लो, 202 लिख लिए, 202 लिख लिए। उसके बाद क्या कह रहा है, 423,000। अब देखो 423,000 है, 423,000। अब 58 मिलियन, 58 मिलियन, इस तरह से है। और अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में क्या कहता है कि हर अंकों में 3 अंक के बाद ही कोमा लगाना है, जिसे कि हम पहले भी समझा चुके हैं। 3 अंक गिनो, इकाई दाई सैकड़ा, सैकड़ा के बाद कोमा, फिर 3 अंक, 1 2 3, फिर 3 अंक। अगर इधर कोई अंक होता तो फिर 3 अंक गिनते, फिर कोमा मारते। यहाँ पर मान के चलो कोई अंक होता तो कोमा लगाते, फिर यहाँ पर कोई अंक होता तो फिर 3 अंक गिन के फिर कोमा लगाते। मेरा अंक तो है 58 तक, 58 तक मैं लगा लिया कोमा। बस समझ में आया क्या कह रहा है यहाँ पर, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति हर 3 अंक के बाद क्या लगाना है, कोमा लगाना है। यहाँ पे बोला ही था अल्पविराम लगाने। तो अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में हम दोनों समझा दिया, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। तो 3 अंक के बाद कोमा लगाएंगे, 3 अंक के बाद कोमा लगाएंगे, फिर 3 अंक के बाद कोमा लगाएंगे। ये हुआ 58 मिलियन।
423,202। अब देखो यहाँ पर 58 मिलियन और 423,000 क्यों लिखा है, क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा, या तक तो सैकड़ा हो गया, उसके बाद सैकड़ा के बाद हो जाता है हजार। जब तीन तीन अंक के बाद जब कोमा लगाता है ना, तो ये एक ही में आ जाता है, ये एक ही में आ जाता है। जैसे कि सैकड़ा होगा, फिर सैकड़ा के बाद हजार, ये हजार जो है यह तीनों को मिलाकर हम हजार बोलेंगे, हजार, इस तीनों को हजार बोलेंगे, ठीक है। हजार होगा, इसको हम सैकड़ा बोलेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसको सैकड़ा बोलेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इसको हम सिर्फ 10 लाख बोलेंगे। चाहे इधर तीन तीन अंक के बाद ही हमें मतलब देखना है, मतलब तीन ही को अंक देखना है, इसको क्या बोलेंगे, 10 लाख। बताए थे ना इससे पहले सवाल नंबर 1 में ही, एक में क्या था, 1 मिलियन, वह भी अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में ही आता है। 1 मिलियन मतलब क्या होता है, 10 लाख होता है। तो यहाँ पर देखो 10 लाख पूरा है, वहाँ 8 पे आता है 10 लाख। गिनते फिर से, समझना अच्छे से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 8 पे 10 लाख हुआ ना। तो 10 लाख को हम क्या बोलते हैं, मिलियन बोलते हैं, 1 मिलियन बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या पूछा था, 58 मिलियन। बात समझ में आ रहा है, समझो, नहीं समझोगे तो फिर कोई काम नहीं देने वाला। मैथ है, कोई हिंदी नहीं कि पढ़ के समझ लिए बाबू, मैथ है, मैथ को समझना पड़ता है। और एक बात बता दें, मैथ जितना बनाओगे उतना समझ में आने वाला है, जितना बनाओ उतना आएगा। मैथ बनाने से आता है, पढ़ने से नहीं आता है। चलिए ये बन गया। अब क्या है, 23,30,010। यहाँ पर देखो मिलियन का बात नहीं हो रहा है, ऊपर वाला कम करेंगे, 23,30,010। तो पहले क्या करेंगे, 10 लिख लें, यहाँ पे लिख लेते हैं बराबर, देखें 10, 30,000 है, 30,000, 30,000 है ना, तो इसको ऐसे करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 30,000 हो गया, और इधर 10 भी लिखा हुआ है। और यहाँ पे क्या है, 23 लाख है, 23 लाख। चलो गिन लेते हैं आप, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 23 लाख, 23 लाख, 30,000, 30,000, 10, 10 हो गया। अब कॉमा लगाओ, इसमें कॉमा लगाओ, तीन तीन, पहले शुरुआत में सैकड़ा तक कॉमा लगाते हैं, उसके बाद 2 अंक के बाद कॉमा लगाते हैं, हो गया। अब तो अब कह रहा है ना कि देखो 23 लाख हो गया, 30,000 बोला, 30,000 हो गया। अब 10 बोला था, 10 इधर है। उम्मीद करते हैं कि सवाल नंबर 2 भी आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आया होगा। आप अगर हमारे पेज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम कभी भी वीडियो बनाएं, जब भी वीडियो बनाएं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे गिर सके और उसका भरपूर लाभ उठा सकें। तो चलते हैं अब सवाल नंबर 3 की ओर। हाय फ्रेंड्स, सवाल नंबर 3 की ओर आ चुके हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सवाल नंबर 3 हमारे बोर्ड पे लिख चुका है। तो चलते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। सवाल नंबर 3 में क्या कह रहा है, देखिए, कह तो रहा है इसमें बहुत कुछ, लेकिन हम लिखे हैं शॉर्ट में, ठीक है। इसमें से कह रहा था कि भारतीय संख्या पद्धति, इसका जो सवाल का जो मेन मुद्दा है बस हम वही लिखे हैं। सवाल में कह रहा है कि भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति तथा अल्प विराम लगाकर और इनका नाम भी बताना है। सवाल में यही कह रहा था, इसलिए सिर्फ हम यही लिखे हैं। सवाल ऐसे लिखते तो बहुत लंबा हो जाता। और यहाँ पर हम ABCD तीनों का हम लिख चुके हैं, और यहाँ पर सिर्फ क्या बताना है, अल्प विराम वहाँ पे लगाना है। यहाँ पे पूछा गया था कि भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति, तो अभी हम जो यहाँ पर ना सिर्फ भारतीय संख्या पद्धति में ही लिखे, भारतीय संख्या पद्धति में ही लिखे, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति के लिए जगह नहीं था, इसलिए इसको नेक्स्ट टाइम में करेंगे। तो भारतीय संख्या पद्धति में इसको लिखे हुए हैं और अल्प विराम लगाना है। यहाँ पे क्या कह रहा था कि भारतीय संख्या पद्धति में ना बोला था पहले, तो हम इसलिए भारतीय संख्या पद्धति में, जैसे आप देख पा रहे हैं कि भारतीय संख्या पद्धति में, तो भारतीय संख्या पद्धति में इसको हमें लिख चुके हैं। और क्या कह रहा है, अल्प विराम लगाना है।
अल्प विराम लगाना है और इसका नाम भी बताने दो, इनका नाम भी बताइए, इसका नाम भी बताइए। तो सवाल मेरा यह था, ए नंबर, ठीक है। तो सवाल में कह रहा था कि इसका नाम भी बताना है और अल्प विरामी लगाना है, नाम भी बताना है और अल्प विरामी लगाना है। तो हम सवाल को उतार कर और इसका नाम भी लिख चुके हैं। बचा क्या, अल्प विराम लगाने के लिए। इसके पहले भी हम सवाल नंबर 1 में ही बताएं कि अल्प विराम, 2 में बताएं कि अल्प विराम कहाँ लगाया जाता है और नहीं लगाया जाता। तो सवाल मेरा यह है, इसका नाम भी बोला था लिखने के लिए, तो हम नाम क्या लिखे हुए हैं कि 8 करोड़, यहाँ पे था ना 8 करोड़ 75 लाख 95,000 762। इसी चीज को हम इधर लिखे हुए हैं, किस लिए लिखे हैं, अल्प विराम लगाने के लिए। किस लिए लिखे हैं, अल्प विराम लगाने के लिए। तो अल्प विराम भारतीय संज्ञा पद्धति में अल्प विराम किस तरह से लगाया जाता है, आपको हम बताए भी किए हैं सवाल नंबर 2 में। अल्प विराम कैसे लगाता है, तो भारतीय संज्ञा पद्धति में हम जानते हैं कि हर 3 अंक के बाद हम कॉमा लगाते हैं, उसके बाद जितना भी इधर संख्या बचे तो हर 2-2 अंक के बाद कॉमा लगाते हैं, 2-2 अंक के बाद कॉमा लगाते हैं, लगा दिए। तो यही तो मुझे कहा था लिखने के लिए कि ये संख्या मतलब दिया हुआ है, इसका हमें नाम लिखना, मतलब कि यह, इसको शब्दों में लिखना है, शब्दों में लिख लिए और इसमें अल्प विराम नहीं लगा हुआ है, तो अल्प विराम मुझे लगाना है। तो अल्प विराम लगा चुके हैं। जैसे कि 8 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये पूछा था ना 8 करोड़, तो 8 करोड़ हो गया। 75 लाख हो गया। 95,000 हो गया। 762। समझ में आया ये। चलिए अगला क्वेश्चन बी क्या कह रहा है। बी देखो, सवाल सब में वही कह रहा है, अब बी में क्या पूछ रहा है, बी में पूछ रहा है कि इन सारी संख्याओं को हमें क्या करना है, अंकों शब्दों में लिखकर इधर अल्प विराम लगाना है। तो हम शब्दों में पहले से लिख चुके हैं। ऐसे हम इसलिए लिखें कि थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता वीडियो और ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए इसको हम शॉर्ट कर लिए, तो शॉर्ट में लिख चुके। और अब क्या करना है, इसमें सिर्फ अल्प विराम लगाना है। तो यहाँ पर पूछा गया था कि 8 मतलब कि 8546228 था, तो हमें क्या लिखना है, इसको शब्दों में लिखना है। उसके बाद हमें क्या लगाना है, अल्प विराम लगाना है। तो हम लिख चुके हैं कि 8 करोड़, उसके बाद 54,62,283। तो यहाँ पे गिनेंगे अब अल्प विराम लगाने के लिए कि 3 अंक के बाद हम कॉमा लगाते हैं, फिर 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद। अब देखते हैं कि क्या 8 करोड़ पूरा है कि नहीं पूरा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 8 करोड़ हो गया। 54 लाख भी हो गया। 62,000 भी हो गया। 283 भी हो गया। बात समझ में आ रहा है। चलिए अब तीसरा चलते हैं। यहाँ पर भी शब्दों में लिख दिए हैं और हमें अंकों में लिखना था और अल्प विराम लगाना था। तो अल्प विराम जानते हैं 3-3 अंक के बाद लगता है, 3 अंक के बाद यहाँ दे दिए, फिर 2 अंक, फिर 2 अंक, हो गया। अब यहाँ पे क्या, 9 करोड़ 84,32,701। 9 करोड़ 84,32,701। यहाँ पे भी हम शब्दों में लिख चुके हैं, इसका नाम भी दे दिए हैं और क्या लगाना है, अल्प विराम लगाना है। अल्प विराम इधर लगा लेते हैं। 3-3 अंक के बाद कॉमा लगता है, उसके बाद फिर 2 अंक, उसके बाद 2 अंक। मतलब भारतीय संज्ञा पद्धति में शुरुआत में तो 3 अंक होगा ही, मतलब सैकड़ा तक तो होगा ही, उसके बाद कॉमा, फिर 10,000 के बाद कॉमा, फिर 10 लाख के बाद कॉमा, फिर 10 करोड़ के बाद कॉमा। बात समझ में आया। उम्मीद करते हैं कि आपको भी, सॉरी अभी नहीं, ये तो अभी भारतीय संज्ञा पद्धति में लिखा हुआ है। अभी मुझे किस में लिखना है, अंतर्राष्ट्रीय संज्ञा पद्धति में लिखना है। बात समझ में आ रहा है। ये भारतीय संज्ञा पद्धति में लिखे हुए थे, ये सब के सब भारतीय संज्ञा पद्धति में लिखा हुआ है। अब मुझे किस में लिखना है, अंतर्राष्ट्रीय संज्ञा पद्धति में। तो चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय संज्ञा पद्धति में लिखते हैं और समझते हैं कि किस तरह से लिखा जाता है और उसमें कैसे अल्प विराम लगाया जाता है। बता देना, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में किसमें लिखते हैं, मिलियन में लिखते हैं
और मिलियन में शब्दों में लिखते हैं, और अल्पविराम 3-3, यानी कि जितना भी संख्या है सबको 3-3 अंक के बाद कोमा लगाएंगे। किसमें? अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में। तो चलिए अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति को भी देख लेते हैं किस तरह से लिखा जाता है। लिख चुके हैं भारतीय संख्या पद्धति का तो हम पहले देख चुके हैं, और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति को अभी हम समझने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा था, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में इसे नाम देना है, और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में भी अल्पविराम लगाना है। बात समझ में आ गई? तो अब इसे थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में क्या कहता है, और हम जानते हैं कि 3-3 अंक के बाद ही कोमा लगाया जाता है। 3-3 अंक के बाद कोमा, 3 अंक, 1 2 3 अंक, फिर इधर बचा 2 अंक। इधर भी देख लेते हैं 3 अंक, फिर 3 अंक, फिर बचा 2 अंक। इधर देख लेते हैं 3 अंक, फिर 3 अंक, फिर 2 अंक, 3 अंक, 3 अंक, फिर 2 अंक। चलिए इसको समझाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में कहता है कि इसे शब्दों में लिखें और अंकों में लिखें और इसे अल्पविराम लगाएं। तो संख्या पद्धति हमें यह कहता है कि हर एक 3 अंक के बाद क्या लगाना है? कोमा लगाना है। और 3 अंक के बाद जो कोमा लगाएंगे, हर कोमा के बीच में जो 3 अंक जो आएगा उसे हमें एक साथ लिखना है, अलग अलग नहीं, एक साथ लिखना है। ठीक है, जितना होगा उतना लिखना है। कहने मतलब कि यहाँ पे देखते हैं 87 मिलियन, कितना है? 87 मिलियन। तो यहाँ पे पहले एक बार ना पहले कोमा लगा लेते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, 3 अंक के बाद कोमा लगा लेते हैं। 3 अंक कोमा लगा लिए, फिर 1 2 3 गिन लिए, फिर कोमा लगा दिए, फिर इधर बचा 2, तो ऐसे रहने देंगे। फिर इसको 3 अंक के बाद कोमा लगा लिए, फिर 3 अंक के बाद कोमा, फिर ऐसे रहने दिए। 3 अंक के बाद कोमा, फिर 3 अंक के बाद कोमा, हो गया। फिर 3 अंक के बाद कोमा, फिर 3 अंक के बाद कोमा, फिर हो गया। थोड़ा बड़ा इसलिए लिखें कि आप सबको समझ में आए। अब देखते हैं 3 अंक के बाद कोमा लगा लिए ना, तो यहाँ पर बचा क्या? 2 अंक, इसलिए इसको 2 ही लिखेंगे। मतलब कि कितना है? 87 है, तो 87 मिलियन। अभी बात समझ में नहीं आता होगा कि 87 मिलियन ही क्यों हुआ। यहाँ पे देखो हम क्या बताए थे पहले कि 3 अंक के बाद ही हम लिखते हैं, कोमा लगाते हैं, फिर 3 अंक के बाद ही कोमा लगाए। अब यहाँ इसको पढ़ते हैं जरा, इकाई, दाई, सैकड़ा, सैकड़ा तक तो इसको हम यही लिखेंगे। देखो 762 था तो ये लिख लिए। अब इधर सैकड़ा, हजार, ये जो हजार में जो है, ये हजार ही इन सब को क्या बना देता है? हजार बना देता है। ये जो अगला स्टेप जो हजार में जो गिने, इसको इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार में जो गिने, यानी कि 2 अंक के सॉरी, ये जो 3 अंक के बाद जो कोमा लगा है, और कोमा के बीच में जितना भी संख्या अगर आ जाए तो उनको एक साथ लिखना है। हम पहले बोले कि एक साथ लिखना है, मतलब यहाँ पर हजार है तो इसका मतलब क्या? ये तीनों को हजार बनाएगा। किसना? तीनों को हजार बनाएगा। उसके बाद फिर इधर तो हजार, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इधर देखो 10 लाख आया, अब कोमा के बाद में 10 लाख आया, ये दोनों तो 10 लाख, यानी कि ये दोनों को 10 लाख बनाएगा। तो हम अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में लाख में नहीं लिखते हैं, उसको मिलियन में लिखते हैं। तो यहाँ पे 87 था तो 87 मिलियन लिख लिए। अब देखो हम बोले थे ना कि इसको ऐसा लिखते हैं, तो 595,000, कितना है? 595,000। देखो यहाँ पर 595,000, 595,000। बात समझ में आया? इसीलिए बोले थे कि यह जो हजार है इन सब को क्या बना देगा? हजार ही बना देगा, हजार ही बना देगा। बात समझ में आया? तो मतलब 3 अंक, मतलब कि कोमा के जो अंदर में है वह अगर जो भी संख्या आए तो वह तीनों को वही बना देता है। इधर सैकड़ा है, इसीलिए इधर सैकड़ा होता है ना, जैसे कि यहाँ पे सैकड़ा है तो 762, इसको लिखते हैं एक साथ। उसी तरह से इसको भी हजार आया, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, इसमें हजार आया तो इसको तीनों को हजार ही बोलेंगे। इधर फिर 10 लाख आएगा, फिर इन सब को 10 लाख बोलेंगे। मतलब कि कितने तक? 3 अंक तक, है ना कि 4 गो लिख लिए, 4 गो अंक को गिन के फिर कोमा लगा दिए, फिर हजार लिख देंगे। नहीं, 3 गो अंक गिनना है और कोमा लगाना है। 3 अंक होगा, जो भी बनाएगा तो तीनों को बनाएगा, जो भी बनाएगा तीनों को बनाएगा। यहाँ पर सैकड़ा, यहाँ पर 3 अंक में सैकड़ा आता है तो तीनों को सैकड़ा बनाए, मतलब 362, सॉरी 762। यहाँ पर हजार ना आया
1000 हमें पहले अंक में मिलता है, तो 1000 इस सबको बनाएगा। फिर इधर 10 लाख, इधर और कोई संख्या होता तो सबको 10 लाख बनाता। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, 87,000,595,000 595,000 और यहाँ पे क्या है 762, तो 762। बात समझ में आया? अगर बात समझ में ना आता है तो एक बार फिर से रिवर्स करके देख लीजिए, अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर उसी तरह से क्या करना है, बी को देखना है। बी को भी उसी तरह से बनाएंगे। यहाँ पे क्या है, पहले हम बोले थे ना कि पहले कोमा लगा लेते तो उसके बाद समझ में आएगा। तो पहले कोमा देख लेते हैं, ये दोनों एक साथ है, इन दोनों के एक साथ में लिखा होगा 85 मिलियन। देखो 85 मिलियन था, 85 मिलियन दोनों एक साथ लिखे हैं। अब ये दोनों, ये देखो 462, ये कोमा के अंदर है, ये कोमा के अंदर है, ये कोमा के अंदर में जो है इन सब को एक ही साथ लिखा जाएगा, एक साथ लिखा जाएगा। देखो 462,000 लिखा है ना, 462,000 है ये, 462 ये हजार है, 462,000। अब 283, अब इधर देखो 283 है, तो 283 को अलग लिख लिए, इसको अलग लिखेंगे, इसको अलग लिखेंगे, इसको अलग लिखेंगे। बात समझ में आया? 3-3 अंक जो हम लिए और 3-3 अंक के बाद जो कोमा लगाए हैं, उन कोमा के अंदर में जो भी संख्या है उनको एक साथ लिखेंगे और इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग। बात समझ में आ गया? उसी तरह से आप इसको भी देखेंगे 99 मिलियन, देखो यहाँ पर ये दोनों अलग है, 99 मिलियन, 99 मिलियन। अब क्या है 900,000। अब देखो यहाँ पे कितना, इकाई दाई सैकड़ा, तो 900 हुआ। ये हजार, इकाई दाई सैकड़ा हजार, ये हजार में आया लेकिन है कितना, 900 है, 900,000 है। ये कितना है, 900,000, 900,000। कितना इकाई दाई सैकड़ा, यहाँ पे तो 0 है, इसलिए सिर्फ यहाँ क्या लिखा हुआ है 46, तो 46। बात समझ में आ रहा है? बात क्लियर है? फिर डी नंबर उसी तरह से है, जैसा ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, सब एक ही जैसा है। इसको भी वही लिखना है। अब बताते ना किसमें लिखना है, भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय। भारतीय को तो हम पहले भी देख लिए, पहले देखें, और अंतर्राष्ट्रीय को यहाँ पर अभी देख रहे हैं। चलो यहाँ पे क्या है, 98 है, तो 98 मिलियन। 432 है, तो 432 क्या है, हजार में, तो हजार। फिर इधर क्या है 701, तो 701। फिर बताओ कि यहाँ पर आप सबको क्या चीजें परेशानी है और समझ में नहीं आया हो। अगर आप सबको अगर समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा तो आपके दोस्त को भी लाभ मिल सकेगा इस वीडियो के माध्यम से। चलिए, आज हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के अंदर में आप सबको कोई भी सवाल में परेशानी या तो दिक्कत या तो समझ में ना आया हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतने अच्छे तरीके से समझाने के बाद अगर आप सबको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं, तो इस पर फिर हम चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबको यह वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ये तो था एक्सरसाइज 1.1। अब यह बता थे ना कि वन शॉर्ट वीडियो में आज हम सभी क्वेश्चनों को देख चुके हैं। अब अगला देखते हैं 1.2 वीडियो।